सूत्रों के हवाले से खबर है कि खालिस्तानी आतंकियों से जुड़ना ही गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गई। यही नहीं, लॉरेंस पर पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ साजिश रचने का भी गंभीर आरोप है और इसी वजह से जांच एजेंसी एनआईए ने उस पर शिकंजा कसा। सूत्रों के मुताबिक भारत का अंडरवर्ल्ड डॉन बनने के मंसूबे ने ही गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को भारत के मोस्ट वांटेड खालिस्तानी आतंकियों के करीब ला दिया। खबर है कि लॉरेंस ने न सिर्फ कनाडा में बैठे अर्शदीप डल्ला और सुखबीर सिंह संधू जैसे खालिस्तानी आतंकियों से दोस्ती बनाई, बल्कि उसने पाकिस्तान में हरविंदर सिंह रिंदा और लखवीर सिंह समेत भारत के कई दुश्मनों से भी हाथ मिला लिया था। और आरोप है कि उनके जरिए उसने अवैध हथियारों का धंधा और नशे का कारोबार किया। इसी वजह से एनआईए ने सबसे पहले लॉरेंस बिश्नोई पर ही एक्शन लिया, जो इस वक्त पंजाब की बठिंडा जेल में बंद है। लॉरेंस बिश्नोई का नाम सबसे ऊपर है। खुफिया सूत्रों के हवाले से खबर है कि अंडमान और निकोबार की जेल यानी काला पानी की सजा के नाम से ही गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की हालत खराब हो गई। ऐसा इसलिए क्योंकि खबर है कि एनआईए ने गृह मंत्रालय से लॉरेंस को इसी जेल में भेजने की सिफारिश की है और सूत्रों के मुताबिक जैसे ही इस बात की जानकारी लॉरेंस बिश्नोई को मिली, वो बुरी तरह घबरा गया। अंडमान और निकोबार की जेल यानी काला पानी की सजा सुनते ही लॉरेंस की नींद उड़ गई। वो पूरी तरह खौफ में है, क्योंकि इस जेल में जाने का मतलब पूरी दुनिया से अलग हो जाना है। समंदर से घिरी ये जेल अंडमान और निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में मौजूद है। इस जेल के चारों तरफ समंदर होने की वजह से वहां से कोई भी कैदी भागने की सोच भी नहीं सकता। खबर है कि गृह मंत्रालय से मंजूरी मिलते ही लॉरेंस बिश्नोई समेत कई गैंगस्टरों को इस जेल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। अंडमान और निकोबार की जेल कैदियों के लिए बेहद खतरनाक मानी जाती है और इसीलिए जांच एजेंसी एनआईए ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को वहां भेजने की सिफारिश कर दी। खबर है कि एनआईए ने इस जेल में भेजने के लिए कई गैंगस्टरों की लिस्ट बनाई और एनआईए की उस लिस्ट में लॉरेंस बिश्नोई का नाम सबसे ऊपर है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसी को शक है कि दिल्ली या पंजाब की जेल में रहते हुए भी लॉरेंस बिश्नोई ने अपराध की कई घटनाओं को अंजाम दिया और इसी वजह से उसे अंडमान और निकोबार की जेल में भेजने की सिफारिश हुई है, जिसे काला पानी के नाम से भी जाना जाता है। पुलिस को उम्मीद है कि ऐसा होने पर लॉरेंस अपने गुर्गों से किसी भी तरह संपर्क नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये जेल कैदियों के लिए सबसे खतरनाक जेलों में एक मानी जाती है। खबर है कि एनआईए ने गृह मंत्रालय को 25 खूंखार कैदियों की लिस्ट सौंपी है, जिनमें करीब 12 गैंगस्टरों को अंडमान और निकोबार की जेल में शिफ्ट करने का प्रस्ताव है। एनसीपी पर कब्जे की जंग लड़ रहे शरद पवार और अजीत पवार ने शक्ति प्रदर्शन किया, जिसकी शुरुआत सुबह से ही हो गई, क्योंकि एनसीपी किसकी है ये तय करने के लिए दोनों गुटों ने अलग अलग बैठक बुलाई और एक दूसरे को अपनी ताकत दिखाई। अजीत पवार गुट लगातार दावा कर रहा है कि एनसीपी के ज्यादातर विधायक और सांसद उसके साथ हैं और यही दावा सच साबित करने के लिए अजीत पवार ने मुंबई के बांद्रा में कार्यक्रम किया, जिसमें मंच पर शरद पवार की तस्वीर नजर आई। अजीत पवार के नए दफ्तर में भी शरद पवार की तस्वीर लगी है, जिसके जरिए उन्होंने संकेत दिया कि एनसीपी टूटी नहीं है, बल्कि उसका नेतृत्व बदल गया है। कार्यक्रम में मंच से भी उन्होंने शरद पवार से जिद छोड़ने की अपील की। वरिष्ठांना विनंती आहे की त्यांनी थोड़ा आराम करावा, एवढा हट्टीपणा करू नये। लेकिन शरद पवार ने अजीत पवार की बातों को अनसुना कर दिया और मुंबई में पार्टी के दफ्तर पहुंच गए, जहां उन्होंने अपने समर्थकों के साथ बैठक की। यही नहीं, शरद पवार गुट दिल्ली में भी बैठक करने वाला है। एनसीपी पर कब्जे के लिए शरद पवार और अजीत पवार के खेमे में आंकड़ों की जंग शुरू हो गई। यही नहीं, मामला चुनाव आयोग तक पहुंच गया। अजीत पवार गुट ने चुनाव आयोग के सामने अपना दावा पेश किया और बताया कि एनसीपी बढ़ गई है, इसलिए चुनाव आयोग नियमों के तहत फैसला करे।